हो सकती है, नो डाउट, क्योंकि वो एक एक्सेस, वो एक नेट दूसरे मुल्क से हमें मिल रहा होता है। काम करने वाली तंजीम बोलो भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुई हूँ और मेरी वीडियो का मकसद ये था कि आप लोगों तक नॉलेज पहुंचाई जाए, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान में परेशान बैठे हुए हैं ऑनलाइन ऑनलाइन वर्क करने के लिहाज से। जिनका ऑनलाइन वर्क है उन्हें इंटरनेट के जो मसले दरपेश आ रहे हैं पाकिस्तान में कुछ दिनों से जो है वो सर्विसेज बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है इंटरनेट के हवाले से। इंटरनेट बहुत स्लो आ रहा है जिसकी वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, उनके क्लाइंट्स खराब हो रहे हैं। उनकी क्या वजूहत है मैं आज आप लोगों के सामने रखूंगी। पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल से फ्रीलांसर्स परेशान। हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन असल नुकसान हुकूमत का है। भाई इसमें देखते हैं कि फ्रीलांसर के नुकसान के साथ साथ हुकूमत का नुकसान क्या है। हमारा क्लाइंट कम हो रहा है, ठीक है, हमें तो नुकसान ही है, लेकिन ये पैसा मुल्क में आ रहा था, यानी कि मुल्क को जो नुकसान हो रहा है वो क्लाइंट का जो पैसा था वो हमारे ही मुल्क में आ रहा था। लेकिन वो क्लाइंट खराब होने के बावजूद वो पैसा नहीं आएगा तो भाई हुकूमत को भी नुकसान है। उसके बाद देखा जाए कि यहाँ के लोगों का रोजगार लगा हुआ है, असल नुकसान तो हुकूमत का है। ये बात पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुकीम एक फ्रीलांसर मेहताब ने इंटरनेट के बाइस अपने शोबे से मुंसलिक मसाइल के बारे में बात करते हुए कहा। पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद हफ्तों से जहां भी जाएं एक शिकायत जरूर सुनने को मिलती है और वो ये है कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इंटरनेट बहुत स्लो हो गया है, हर चीज बहुत स्लो नजर आ रही है। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे आप डाटा पे ना तो कोई वीडियो सेंड कर सकते हो, ना कोई वॉइस ओवर सेंड हो सकता है, ना आ सकता है। मतलब लोगों को बहुत ज्यादा मसलों का सामना करना पड़ रहा है और ये मोस्टली रोजमर्रा के काम रुके हुए हैं, जिनका वर्किंग सारा इंटरनेट के जरिए है, उनकी वर्किंग में मसला आ रहा है। मतलब हर तरह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं मुल्क में। अगर आप उनसे किसी को खुसूसी मोबाइल डाटा इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप नोट या कोई तस्वीर भेजने की कोशिश करें तो ऐन मुमकिन है कि ये अगले सारिफीन तक पहुंचने नहीं पाएगी, या अगर आप वसूल करने वाले हो तो ये डाउनलोड ही नहीं हो रही होगी। मतलब कि ऐसे मसले पेश आ रहे हैं, व्हाट्सएप स्लो चल रहा है, लोगों के मामला रुके हुए हैं, लोगों की हर चीज में रुकावटें पेश आ रही है। जिनका तो बिजनेस ही ऑनलाइन है वो तो ठप ही बैठा हुआ है। लेकिन अभी तक ये जो सर्विसेज है ये अभी तक ठीक नहीं हुई है, ये डाउन ही नजर आ रही है। हर कोई शिकायत करता। भाई अब तो लोग VPN के साथ व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ी और मेन बात यह है कि लोग VPN के जरिए व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं। भाई जब VPN को यूज करना है, बाहर की चीजों को यूटिलाइज करना है, वो भी हम लोगों ने अपने किराए हुए पैकेज पे नहीं, जब हमारा डेटा चल रहा तो भाई हमें क्या जरूरत है इस मुल्क में रहने की। यही तो सबसे बड़ी वजह है कि इस मुल्क से नौजवान, हमारी यूथ अपने वीजों को, अपनी स्टडी को कंप्लीट करती है, अपने वीजों को बनवाती है और यहाँ से दूसरे ममालिक जाके उनको फायदा देती है, ना कि इधर रह के कुछ सोचती है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी वजूहत ये है कि क्या हम लोग खुद नहीं कुछ कर सकते? हम लोग क्यों किसी को ब्लेम करते हैं कि भाई उसने हमारे लिए नहीं किया? लेकिन यार देखो, हमारे आधे से ज्यादा हमारे अंदर जो रोल है वो उसी ने अदा किया हुआ है। हमारी जड़ को खराब करने वाला ही हमारा बैकअप है। अगर हमारा बैकअप अच्छा होगा तो इट्स मीन कि हमारी ग्रोथ अच्छी होगी। हमारी ग्रोथ अच्छी होगी तो हम लोग भी अपने मुल्क के बारे में सोच सकेंगे और अपने मुल्क में रहकर कुछ करने की इजाजत होना बहुत जरूरी है, जो आज के दौर में नहीं मिलती, जिसकी वजह से यूथ जो है वो बाहर अदर कंट्रीज में जाके अपने टैलेंट्स को सर अंजाम दे रही है। इसी के साथ पाकिस्तान की टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी इस हवाले से खामोश है। कहा बारे में कोई वाज़ेह जवाब मौजूद नहीं है, लेकिन गुज़श्ता माह के आखिर में टेलीकॉम कंपनी के अफसर ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि जहाँ तक हमारी मालूमात है इसके मुताबिक रियासती अदालों की जानिब से इंटरनेट फायर जो वॉल लगाई गई है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया एप्लीकेशन चलाने में मसला आ रहा है। वाजिया रहे कि इंटरनेट फायर वॉल बुनियादी तौर पर किसी भी मुल्क के मरकजी इंटरनेट के बेस पर लगाई जाती है, जहां से इंटरनेट अप और डाउन लिंक होता है और इस निजाम के तनासब का मकसद इंटरनेट की ट्रैफिक की फिल्ट्रेशन और निगरानी होती है। इस निजाम की मदद से वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौजूदा मवाद को कंट्रोल या ब्लॉक किया जा सकता है। यही नहीं कि बल्कि फायर वॉल सिस्टम की मदद से ऐसे मवाद के माखज या मुकाम में आगाज के बारे में भी मालूमात हासिल की जा सकती है। यानी कि ऐसी वायर है जिसके बुनियाद पर सोशल मीडिया पे गैर जरूरी डाटा हैक किया जा सकता है, डाटा ब्लॉक किया जा सकता है, उसको रिमूव किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये वायर ऐसी है। और दूसरा, इस मसाइल के हवाले से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुल्क भर में सोशल मीडिया तक रसाई में मुश्किलात के हवाले से PTA के चेयरमैन मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को 21 अगस्त को कंपनी के सामने वजाहत देने की दरख्वास्त भी की है। ताहम
تاہم इस सब के पेज में पाकिस्तान और दुनिया भर में फ्रीलांसिंग के लिए मशहूर प्लेटफॉर्म फाइवर का एक नोट गर्दिश करने लगा है, जिसमें पाकिस्तान में मौजूद फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे ये लिखा गया है कि ये मुल्क इनके मुल्क में इंटरनेट की बंदिश है, इसलिए इनकी जानिब से किया गया काम ताखीर का शिकार हो सकता है। ये नोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से भी अपने एक्स अकाउंट के जरिए शेयर किया गया है और उसके साथ साथ मुत्तहिदा इन्फ्लुएंसर्स ने भी इसे शेयर किया है। ताहम फाइवर पर काम करने वाले मुत्तहिदा फ्रीलांसर से जब इस बारे में पूछा तो उनका कहना था कि ये नोट दरअसल गुज़श्ता एक साल के दौरान कई बार फाइवर की जानिब से है। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के दौरान पोस्ट किया गया है, लेकिन ऐसा इस मर्तबा नहीं किया गया और इंटरनेट पर गर्दिश करने वाला इंतबाही नोट पुराना है, यानी कि उनका कहना है कि ये नोट जो है वो पुराना है। उसके बाद ख्याल रहे कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश का मामला नया नहीं है, मुख्तलिफ मौकों पर इसकी बंदिश की जा चुकी है, यानी कि बहुत से इवेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, इंटरनेट को स्लो कर दिया जाता है। आप अभी रिसेंट ले ले तो इमरान खान के जब जलसे होते हैं तो आपने अक्सर नोटिस किया होगा यूट्यूब मतलब नहीं चल रहा होता, आपकी फेसबुक नहीं चल रही होती, मतलब ये अदर इवेंट्स पे इंटरनेट की बंदिश को बंद कर दिया जाता है। ये कोई आम नहीं है, मतलब ये कोई खास बात नहीं हुई पाकिस्तान में कि इंटरनेट में मसला आ रहा है, इंटरनेट में बंदिश आ रही है, लोगों को मसले दरपेश आ रहे हैं। ये पहले भी हो चुका है, लेकिन पहले खसूसन टाइम के लिए होता था, लेकिन अब तो इस चीज को इंक्रीज होता देख रहे हैं हम लोग कि व्हाट्सएप नहीं चल रहा और व्हाट्सएप तो काफी दिनों से नहीं चल रहा। मेरे साथ क्या सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। गुज़श्ता एक साल के दौरान फरवरी की आम इंतखाबात से कबल पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्चुअल जलसों के दौरान ये बंदिश देखने को मिलती है। ऑब्वियसली मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये बंदिश किन सूरतों में हमें देखने को मिली, जो हम लोगों ने फेस भी की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जबकि इंतखाबात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई थी। एक्स पे तो आए दिन पाबंदी आयद की जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हर एक को हर एक बात रखने का हक है, यानी कि किसी भी तरह की वो बात हो, किसी के अगेंस्ट हो, किसी हुकूमत के अगेंस्ट हो, किसी भी चीज के अगेंस्ट हो, उनको हक होता है यहाँ पर बोलने का। लेकिन जो मसले दरपेश आ रहे हैं, ताहम इस मर्तबा इंटरनेट की डिग्रेडेशन और व्हाट्सएप के इस्तेमाल में शदीद मसाइल ने बैरून मुल्क की कंपनियों के साथ पाकिस्तान में बैठकर काम करने वालों और इनफरादी क्लाइंट्स के साथ फ्रीलांसिंग करने वालों की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। मुझे अमेरिका में वर्चुअल सिस्टम्स खरीदने पड़े। लाहौर में ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी के बानी मेहताब अहमद ने मुल्क में इंटरनेट की हालिया डाउनग्रेडेशन और बार बार बंदिश के बायस मुश्किलात के बारे में तफसीलन आगाह किया और उन्हें बताया कि इनकी टीम का गुज़श्ता चंद हफ्तों से सामना है। वो कहते हैं कि काम के दौरान मुझे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म तक रसाई में बहुत ही मुश्किल पेश आ रही है और हमारा काम भी इस नोयत का है कि इसमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए ये काम किया जाता है। यानी कि आप अगर देखें तो बाहर की वेबसाइट इतनी हाईएस्ट होती हैं कि उनको एक प्रॉपर नेट चाहिए होता है, उनको एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्ट चाहिए होता है जिससे वो अच्छी मतलब स्लो ना चले, आपका काम ना रुके, आप तंग ना हो बार बार। वो वेबसाइट ऐसा नेट मांगती है। अगर ऐसा नेट किया जाता है तो उन पे बंदिशें लगा दी जाती हैं और वो बंदिश जब लगती है तो आपका काम रुकना शुरू हो जाता है। इसके लिए मुझे अमेरिका में वर्चुअल सिस्टम्स खरीदने पड़े ताकि काम में खलल ना आए, लेकिन ये खासे महंगे थे और ये एक इजाफी कीमत है जो मुझे अपने कारोबार के हवाले से उठानी पड़ी है। उसी के बाद मेहताब का मजीद कहना था कि ये मसला सिर्फ बैरून मुल्क क्लाइंट्स तक ही महदूद नहीं है, हमारी यहाँ टीम से व्हाट्सएप के जरिए बात होती है और हमें इसमें भी मसाइल का सामना है। इस तरह स्लो इंटरनेट की वजह से भी मसाइल आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसके पास तो इंटरनेट के बैकअप ऑप्शंस भी मौजूद हैं जो दीगर इंटरनेट सर्विस के मुकाबले में बेहतर सर्विस फराहम कर रहे हैं, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ मोबाइल डाटा तक महदूद नहीं है। मेहताब कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो कम हो गए हैं, इसका नुकसान बराह रास्त हुकूमत को होगा क्योंकि मुल्क में जो सरमाया आ रहा है वो कम हो जाएगा और आलमी मार्केट में क्लाइंट्स पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को एक ऑप्शन के तौर पर नहीं देखेंगे। मेहताब कहते हैं कि फिलहाल तो इसका वाहिद हल VPN का इस्तेमाल ही है जो कि लोग कर रहे हैं। मैंने अभी आपको स्टार्ट में भी बताया कि लोग अपने व्हाट्सएप को चलाने के लिए, अपनी चीजों को चलाने के लिए, सर्वर को अच्छा करने के लिए VPN का यूज कर रहे हैं। सिर्फ मेहताब ही नहीं बल्कि मुत्तहिदा ऐसे शोबे हैं जिनमें कोविड के बाद से ऑनलाइन काम करना शुरू कर दिया। इसी तरह ऑनलाइन टैक्सी सर्विस फराहम करने वाली मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करने वाले अफराद भी इस कर्ब का शिकार हो चुके हैं। इन ड्राइव ऐप के तहत इस्लामाबाद में गाड़ी चलाने वाले अक्सर ड्राइवर इस हवाले से शिकायत करते दिखाई देते हैं कि लिंक्डइन पर नजर दोहराएं और ऐसी बेशुमार पोर्ट्स मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान इंटरनेट की बंदिश के हवाले से बात की गई है। डॉक्टर एमन शाहिद, जिनकी प्रोफाइल के मुताबिक वो लाहौर के एक अस्पताल में बतौर डेंटिस्ट काम कर रही है और एक फ्रीलांसर भी है, कहती हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट का मसला काफी देर से चल रहा है। ऐसा मुतहिदा मर्तबा हुआ है कि मुझे क्लाइंट्स के साथ बात करते हुए कनेक्शन के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि यह काम इस मसले के हल के लिए कुछ कर रहे हैं
क्योंकि अगर ये मसला तवील मुद्दत के लिए रहा तो ऑनलाइन रोजगार कमाने वालों के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनका क्लाइंट टूट जाएगा, उनका सरमाया जो लगा हुआ था वो आना बंद हो जाएगा। तो भाई जिसका सरमाया आना बंद हो जाता है ये वही जानता है कि उसके ऊपर क्या गुजरती है। और इस बारे में हमने साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट के मसाइल पर गहरी नजर रखने वाले असदुर रहमान से बात की और ये जानने की कोशिश की है कि हुकूमत पाकिस्तान इंटरनेट फायरवॉल लगाए जाने के बाद वीपीएन को क्यों रेगुलेट करना चाह रही है और क्या ऐसा मुमकिन है। आप लोगों को मैं बताऊं कि वीपीएन क्या होता है। असदुर रहमान कहते हैं कि वीपीएन दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है जो आमतौर पर इंटरनेट के महफूज इस्तेमाल के लिए काम आते हैं। उन्होंने कहा है कि आज से पहले आम लोगों को यही पता था कि वीपीएन कोई गलत चीज है जिसे खतरनाक मवाद और ऐसी साइटें जिन पर पाकिस्तान में पाबंदी है ताकि रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ताहम एक्स की बंदिश के बाद से लोगों में इस हवाले से आगाही बढ़ रही है। पहले तो लोगों को लगता था कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है करने के बाद आपकी चीजें हैक हो जाएंगी, वेबसाइट्स हैक हो जाएंगी, आपका डाटा किसी के पास चला जाएगा। सबसे पहले लोगों में ये चीज पाई जाती थी, लेकिन जैसे जैसे नेट की बंदिश बढ़ती जा रही है, आपको वीपीएन का सामना करना पड़ रहा है, तो लोगों को पता चल रहा है कि ये वीपीएन कोई गलत चीज नहीं है। ये एक इंटरनेशनल ऐप है जो कि दूसरे मुल्कों का सर्वर हमारे मुल्क में ट्रांसफर करती है, जिससे आप लोगों का नेट बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वीपीएन पे भी बहुत ज्यादा जब लोड हो जाता है तो उसका भी इंटरनेट की सर्विस आपको अच्छी प्रोवाइड करने में उससे भी मसला आता है, क्योंकि उसने बहुत दूर से आपको नेट प्रोवाइड करना है और वही वीपीएन बहुत से लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई एक बंदा तो कर नहीं रहा कि आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल सके। वीपीएन दरअसल हमारी शनाख्त छुपा लेता है और ये भी कि हम कहाँ बैठकर इंटरनेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरह पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए जहाँ हमें मुख्तलिफ साइबर हमलों का सामना हो सकता है। और वीपीएन इस्तेमाल करते हुए ऐसा नहीं होता है, ताहम वो मशवरा देते हैं कि अच्छा वीपीएन इस्तेमाल करना भी अहम है और इस हवाले से पेड यानी कि मुआवजे के औसत वीपीएन का इस्तेमाल बेहतर रहता है। यानी कि कुछ लोगों ने अपने आप के लिए ना एक सरमाया किसी भी तरीके से बना लिया हुआ है, कुछ ऐसी फेक ऐप भी बना ली है कि जिनके वीपीएन चलते ही नहीं है और वो लोग उनको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वीपीएन मुआवजा देकर खरीदा जाए और उसको यूज किया जाए तो वो बेहतर तरीके से चल सकता है, क्योंकि वो लिमिटेड कनेक्शन होते हैं जिन्होंने परचेज करके चला रहे होते हैं। तो वो उसी के साथ साथ देखो कि भाई अगर जहाँ जिस चीज की डिमांड बढ़ती है वहाँ लोगों के रेट्स भी हाईएस्ट पे चले जाते हैं। ताहम वीपीएन कंपनीज, असदुर रहमान का मजीद कहना था कि वीपीएन की वाइट लिस्टिंग की वजह यही है कि निगरानी की जा सके कि कौन क्या कर रहा है, और ये निगरानी इस तरह मुमकिन होगी कि हुकूमत इसको रजिस्टर्ड वीपीएन पर डाटा पाकिस्तान में रखने की शर्त आयद कर सकती है। ताहम वही वीपीएन कंपनीज अगर हुकूमत को अपना डाटा तक रसाई फराहम करती है तो मुमकिन तौर पर इनकी सिक्योरिटी दाव पे लगी होती है। यानी कि जो लोग वीपीएन अगर आप पाकिस्तान में इसको रजिस्टर करते हैं तो एटलीस्ट उसका वीपीएन का जो ऐप होगी वो पाकिस्तान में भी मौजूद होना शुरू हो जाएगी। अगर नहीं तो इस तरह हम लोग अपने डाटा को दाव पे लगा के वीपीएन को यूज कर रहे होते हैं। वीपीएन से आपकी चीजें हैक हो सकती हैं, नो डाउट, क्योंकि वो एक एक्सेस, वो एक नेट दूसरे मुल्क से हमें मिल रहा होता है, किसी अपने साथ वाले से नहीं मिल रहा होता। और पाकिस्तान में डिजिटल राइट्स के लिए काम करने वाली तंजीम बोलो भी की जानिब से सन 2020 में लिखे गए एक ब्लॉग में इसी हवाले से तफसील से ये बात की गई थी कि इसमें खबरदार भी किया गया था इसके जरिए हुकूमत के पास लोगों को टारगेट करने या इनकी निगरानी करने की सलाहियत आ सकती है, जो डाटा प्राइवेसी के साथ साथ इसके तहफ्फुज के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यानी कि वही बातें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आप लोगों से शेयर नहीं किया जा सकता, कि कुछ डाटा इस तरह प्राइवेसी में रख के आप लोगों को यूटिलाइज करवाया जाता है कि वो डाटा आपका हैक कर लिया जाता है। और इसी तरह पाकिस्तान में वीपीएन की रजिस्टर की बात की जा रही है कि अगर ये नेट की बंदिश को नहीं खत्म करना तो वीपीएन को पाकिस्तान में रजिस्टर किया जाए वाइड तरीके से, ताकि लोग उसको यूटिलाइज करें, उनका डाटा हैक ना हो, उनका डाटा किसी दूसरे में जाया जाए। आज की वीडियो यहीं तक थी, मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।